हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ बेटा। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन का दो छोटे छोटे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो प्रायः कुछ मुश्किल वर्ड्स आते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन करने में हम लोग प्रायः गलती करते हैं। आज हम कुछ वर्डों सेलेक्ट वर्ड लेंगे और आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएंगे, लिख लिख के भी सिखाएंगे। एक टॉपिक। और दूसरा टॉपिक आज हम लोग देखते हैं कि साइलेंट लेटर्स के विषय में। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, उसके भी निश्चित नियम बनाए गए हैं। तो उन साइलेंट लेटर्स के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जब साइलेंट लेटर्स वर्ड्स में आ जाते हैं तो वो कैसे साइलेंट हो जाते हैं, उसके क्या क्या नियम हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग वर्ड्स को देखते हैं, कुछ जिसको प्रोनाउंसिएशन करने में कठिनाई होती है। लेकिन आप लोग जब भी कोई पैराग्राफ रीडिंग किया करो तो प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दो। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो आप हमेशा हंसी के पात्र बनोगे। तो आओ पहले हम लोग कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स मैंने किया है उनको हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। चलो बेटा देखो, मैंने 30 वर्ड्स सेलेक्ट किया है। इस 30 वर्ड का कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे आज यही सीखेंगे। और मैंने ऐसा नहीं, कुछ कॉमन वर्ड लिया है जिसको प्रायः बोलने में आप लोग गलती करते हो। जैसे पहला है, आजकल बड़ा चर्चा में रहता है, हम लोग बार बार बोलते हैं अल्कोहल। सैनिटाइज़र में 75% अल्कोहल है, किसी में 65% अल्कोहल है, ऐसे बोलते हैं ना अल्कोहल। लेकिन वास्तव में अल्कोहल बोला नहीं जाता है, इसको जब बोला जाता है तो बोलते हैं अल्खाल। अल्खाल माने शराब, मद। लेकिन लिखोगे बेटा कैसे इसको, थोड़ा ध्यान से देखो। इसको जब लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, अल्क हाल। इस तरीके से आप जब लिखोगे तब आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। अल्क हाल, केवल चांद लगेगा बेटा, बिंदी नहीं लगेगी। तो क्या हो गया, अल्कहाल। अल्कहाल प्रोनाउंसिएशन ठीक से निकालना। दूसरा एक रोग है, श्वास संबंधी रोग होता है, हम लोग बार बार बोलते हैं अस्थमा हो गया है। श्वास संबंधी रोग है जिसमें ब्रीथिंग करने में समस्या होती है, कफ गले में हमेशा जमा रहता है, उसी को हम लोग दमा कहते हैं, उसी को हम लोग श्वास रोग कहते हैं। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, या उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे अस्थमा, बस अस्थमा, ना कि अस्थमा बोलेंगे। तो अस्थमा शब्द जब इंग्लिश बोलने में, स्पीकिंग में आप लाते हो तो आप अस्थमा बोलोगे, ना कि अस्थमा बोलोगे। जैसे मान लो बम्बू होता है तो हम बम्बू बोलते हैं, लेकिन बोला जाता है क्या, बम्बू, बांस के लिए बोलते हैं। अब देखो एक वर्ड आ गया है BOSOM में, क्या बोलेंगे, बुजम। बुजम, नुक्ता भी देखो लगा है जाके नीचे, बुजम। ये बोजम माने होता है छाती, सीना, ये सब लगाते हैं बोजम। एक होता है बोजम फ्रेंड, माने फास्ट फ्रेंड या इंटाइमेट विथ, तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोजम। फिर देखो कुछ कॉमन वर्ड ये मिला हुआ है, नया वर्ड बार बार बोलते हैं बिजनेस। वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका फला बिजनेस है, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, फलाना है, ढमकना है, तो वो बिजनेस बोलते हैं। लेकिन जब लिखा जाता है प्यारे बच्चों तो क्या लिखते हैं हम लोग, जब लिखने का तरीका देखो, बिजनेस लिखा जाता है, ये बिजनेस। और यहाँ जा के नीचे भी हम लोग नुक्ता लगा देते हैं, बिजनेस। क्या लिखते हैं, बिजनेस, यानी व्यापार। नेक्स्ट वर्ड देख लो, कमफ्लाज। जब बोलना रहेगा तो क्या बोलोगे, जैसे CAMOUFLAGE। लेकिन बोलने से क्या लगता है कि हम बोलेंगे काम्योफ्लैग, लेकिन बोला क्या जाता है, कमफ्लाज। कमफ्लाज, फिर देखो ध्यान से, कमफ्लाज माने छद्मावरण। छद्मावरण का मतलब होता है जैसे रूप बदल लेना, चेहरे पे मुखौटा लगा लेना, नकली वेश धारण कर लेना, तो वो कमफ्लाज
क्या पढ़ोगे इसको, ध्यान से देखो, कमफ्लॉज, छद्मावरण। नेक्स्ट CANAL, देखने में लगता है कि आप पढ़ोगे कैनल, लेकिन जब पढ़ा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है बेटा, कनल। कनल माने नहर है, कनल, कैनल ना पढ़ना आप इसको, कनल, कनल माने नहर है। नेक्स्ट आओ, ये वर्ड आजकल खूब प्रयोग हो रहा है इस कोरोना काल में, बार बार आप सुनते होगे, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बस्ती में भी बहुत सारे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, हर स्थान पर, यूपी के लगभग हर जिले में, हर एक एक जिले में कम से कम 1,000 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, कंटूनमेंट। लिखोगे कैसे बेटा, देखो जरा, क्या लिखोगे, कंटूनमेंट, ये पर लिखा जाता है कंटूनमेंट। कंटूनमेंट माने होता है छावनी। छावनी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सेना के लोग छावनी बनाते हैं, बहुत सा जहाँ पर ढेर सारे सैनिक एक साथ निवास करते हैं, रहते हैं, वहाँ के लिए। तो कंटेनमेंट नहीं, उसे पढ़ा जाता है क्या, कंटूनमेंट, यानी छावनी। नेक्स्ट है, बहुत वर्ड ये भी आपका सुनने को मिलता है, बस मैंने जितने भी वर्ड्स लिया है बेटा सब कॉमन वर्ड हैं, जिनका आप लोग लाइफ में, व्यवहार में खूब प्रयोग करते हो। और जिनको ये वर्ड तैयार नहीं है वो लोग तो कम से कम इन वर्ड को याद करने का प्रयास करें। ये है देखो, CEREAL, देखने में कितना लगता है, सी रियल, ऐसे ही लग रहा है। तो जब आप लिखो इसको, मान लो प्रोनाउंसिएशन इसका आपको लिखना है, तो सी ये हो गया आपका, फिर रियल, ये रियल हो गया, यानी सी रियल यानी अनाज, धान्य, सुने भी होगे, सी रियल। नेक्स्ट, ये एक बढ़िया वर्ड है, आप प्रोनाउंसिएशन वीडियो पॉज करके रोक लो और इसका आप प्रोनाउंसिएशन करो, देखो क्या निकालोगे। उसके बाद में मेरे वर्ड से मिलाने का प्रयास करो। इसको पढ़ा जाता है बेटा क्वायर, क्वायर, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखना और निकालने में भी बहुत सहूलियत बरतिएगा आप लोग। क्वायर, क्वायर माने होता है गायक वृंद, गाना गाने वाले लोगों का समूह। विशेषता बेटा ये भी ध्यान रखो, जो चर्च में गाना गाने वाले होते हैं वहाँ हम लोग क्वायर ओयर वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी भारतीय मूल में अगर देखा जाए तो हम लोग फोक सॉन्ग, लोक गीत होता है, फोक डांस होता है, माने लोक नृत्य होता है, उस तरीके का। लेकिन ये प्रायः चर्च में गाने वालों के मंडली के लिए लगाया जाता है। हम लोग यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं क्वायर, मंडली, जैसे किसी के यहाँ अखंड रामायण वो बैठता है ना 24 घंटे का अखंड रामायण, वहाँ लोगों को गीत गाने वाली मंडली आती है, तो उनके लिए भी हम लोग क्वायर का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या निकला, क्वायर। क्वायर का मतलब क्या हो गया, गायक वृंद, चर्च में गीत गाने वाले लोगों का समूह या मंडली। अगला CUPBOARD, बहुत बढ़िया वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन निकालो आप, कैसे निकालोगे, कबर्ड है ये मान लो बेटा। तो पढ़ते तो हम लोग ऐसे देखने में क्या लगता है, कप बोर्ड, यही आप निकाल देते हो, कप बोर्ड, कप बोर्ड। लेकिन बेटा ध्यान रखिए, जब आप लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे या प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या करोगे, कबर्ड, ये होता है ऐसे, ना कि कप बोर्ड, बल्कि क्या होता है, कबर्ड, यानी अलमारी। नेक्स्ट है, अब फिर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या बोलोगे, डिबट, लेकिन बेटा इसको बोला क्या जाता है, डेब्यू, डेब्यू, इस तरीके का। डेब्यू प्रायः गाने में होता है, नृत्य में होता है, जिसका प्रथम प्रदर्शन होता है, जैसे कहते हैं डेब्यू। फिल्म में किसी कोई नया नया हीरो आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज का माने ये फिल्म में उसकी डेब्यू है, यानी उसका प्रथम प्रदर्शन है, प्रथम प्रयत्न है, श्री गणेश कर रहा है, यानी आज उसकी पहला प्रदर्शन करेगा, चाहे वो गाने में हो, चाहे वो नृत्य करने में हो, चाहे वो फिल्म में हो, कहीं भी हो, तो डेब्यू, टी साइलेंट हो जाता है। तो बहुत से लेटर साइलेंट होते हैं, हम उसको अगला एक वीडियो बना करके भी चर्चा करेंगे और इस वीडियो में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेब्यू का मतलब क्या होता है, प्रथम प्रदर्शन करना। नेक्स्ट, ELITE, क्या पढ़ोगे इसे, एलीट, इस तरीके का आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बेटा, एलीट। एलीट का मतलब होता है चुनिंदा लोग, समाज के बिल्कुल चुने गए लोग,
चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ लोग हो सकते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? एलीट। नेक्स्ट, ये वर्ड देखो बेटा, ये बहुत अच्छा है वर्ड है, और मुझे लगता है कि आप जब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो कर ही नहीं पाओगे। वैसे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ से उब जाना, या कभी कभी आप देखते होगे घर में कोई है नहीं तो उचाट लगता है, बोर हो जाते हो, तो इसका मतलब ऊब जाना होता है, उचाटपन होता है, अकेलापन होता है। लेकिन इसको पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन करने में गलती करोगे। आनवी, लग ही नहीं रहा है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आनवी होगा। तो आनवी का मतलब होता है किसी चीज़ से उब जाना, उचाट हो जाना। नेक्स्ट, अगला देखो, फिर प्रोनाउंसिएशन निकालने का प्रयास करना। ENTOURAGE, इसे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखना, आंटुराज। क्या पढ़ेंगे? आंटुराज। फिर ध्यान से देखो क्या पढ़ोगे। अब ये ना देख लेना कि इस तरह से कि एंटोरेज, इस तरह से आप निकालो ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा? आंटुराज माने होता परिचारक गण। परिचारक माने वैसे होता चपरासी। तो ढेर सारे चपरासियों का समूह जो हो जाता है वो क्या कहलाता है? परिचारक गण। तो प्यून माने माने कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्यून, या उसको एक शब्द में आप कह सकते हो आंटुराज माने परिचारक गण। नेक्स्ट वर्ड देखो, थोड़ा बड़ा है। ENTREPRENEUR, पढ़ेंगे क्या इसको? आंट्रप्रनर। क्या आंट्र, प्रोनाउंसिएशन देखना बेटा, आंट्रप्रनर। क्या पढ़ोगे इसको? आंट्र, ट्रा लगाओगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर RE लगा हुआ है, तो इसको इंटर से तो बोलना ही मत, ध्यान रखिएगा, ई करके बोलना ही मत। आंट्रप्रनर माने होता है उद्यमी। उद्यमी आप समझते हो ना, उद्यम करता, जो व्यापार व्यापार है। उद्यम माने व्यापार होता है, तो उद्यमी माने व्यापारी, और यह व्यापार करने वाला, तो एंटरप्रेन्योर माने व्यापार करने वाला या उद्यमी। ये परिचित वर्ड है, इसको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं। एग्जीबिशन, एक्स कैसे लिखो? एक ए लगाओगे बेटा, एक्स ऐसे। विजन माने प्रदर्शनी, प्राय शहर वहर में प्रदर्शनी उदर्शनी लगती है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एक्सबिशन माने प्रदर्शनी। ये तो याद रहेगा। अब बहुत बच्चे बोलते हैं एग्जीबिशन, चलो ठीक है, एग्जीबिशन भी बोल सकते हो। तो एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी। ये तो बहुत प्रचलित वर्ड है जिसको आप बार बार सुने होंगे। फेमिनिन, क्या पढ़ोगे? फेमिनिन। हम लोग इसको मैस्कुलिन भी आगे लाएंगे, यहाँ पर है, लेकिन पहले देख लो फेमिनिन। अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छे से निकलता है तो आप स्पेलिंग लिखने में कभी गलती नहीं करोगे। क्या पढ़ा जाएगा? फेमिनिन। फेमिनिन माने स्त्री जैसा या स्त्रीवाचक। नेक्स्ट, GENRE। अब आप प्रोनाउंसिएशन इसका निकालो। तुरंत मैं जानता हूँ आप बोलोगे जेनर, लेकिन जब लिखा जाएगा तो क्या बना लिखा जाएगा? जानर माने जाति। जैसे कोई भी जाति है, प्रकार है या भेद है, वो पढ़ा जाता है जानर। नेक्स्ट है GHOST, सुने भी होगे भूत, लेकिन लिखते कैसे हैं बेटा? ध्यान रखो, गोस्ट। घोस्ट बोलते ना, घोस्ट, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन जब निकालो तो गोस्ट माने भूत। फिर आया IMPASSE, क्या पढ़ोगे इसको? इम्पस। क्या पढ़ेंगे? इम्पस। ध्यान देखना, इम्पस, IMPASSE, ना कि इसको इम्पास निकालो ना, इम्पस। इम्पस का मतलब होता है क्लोज स्ट्रीट, कोई गली बंद कर दीजिए। कंटोनमेंट जोन बनाया जाता है तो गली बंद कर दी जाती है, जहाँ सफाई कर्मी, जहाँ स्वास्थ्य कर्मी, जहाँ चिकित्सा से संबंधित लोग जाते हैं, वैसे तो जो बंद गली होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इम्पस। इम्पस का मतलब है बंद गली। नेक्स्ट EINDICT, प्रोनाउंसिएशन निकालो आप। इसका मतलब होता है अभ्यारोपण करना, आरोप लगाना, दोष लगाना।
लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इंडाइट, इस तरह लिखेंगे, इन डाइट। इंडाइट माने अभ्यारोपण करना, दोष लगाना। इस शब्द से भी आप परिचित होंगे क्योंकि ये 16 नंबर का अपोजिट है। क्या पढ़ेंगे इसको, मस्कुलिन, मस्क्यूलिन। फिर से देखो, जैसे आपने इसको पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ते, फेमिनिन, ऐसे इसको क्या पढ़ोगे, मस्क्यूलिन, मस्क्यूलिन। मैस्कुलिन ना लगाना, हिंदी में हम लोग शुद्ध शब्द लेटर चाहते हैं, बोलने लगे मैस्कुलिन ना, क्या बोलेंगे, मस्क्यूलिन, माने पुरुषवाचक, पुरुष जैसा, मर्दाना, ऐसे वर्ड इसके निकल करके आते हैं। नेक्स्ट ये देखो जरा, क्या हो जाएगा, यम ए डबल एस ए जी ई है, ना कि यम ई डबल एस ए जी ई। यम ई डबल एस ए जी ई मैसेज, मैसेज माने संदेश, जो मोबाइल में यूज़ होता है। लेकिन ये मैसेज नहीं है, ये मसाज है। मसाज का मतलब मालिश करना, यम ए डबल एस ए जी ई, मसाज। कैसे लिखोगे, ऐसे, मसाज माने मालिश करना। नेक्स्ट, मिस, देखने में क्या लग रहा है, मिस हैप, लेकिन जब आप लिखोगे इसे तो क्या लिखोगे, मिसअप। मिसअप का मतलब क्या हो जाता है, दुर्घटना। मिसअप, मिसअप माने दुर्घटना, किसी के साथ भी आते जाते रास्ते में, गली में कोई भी मिसअप हो सकता है, तो मिसअप का मतलब होता है दुर्घटना। नेक्स्ट, ये भी बहुत प्रचलित वर्ड है, PISTOL, क्या हो जाएगा, तुरंत बोलोगे पिस्तौल। और ये पिस्तौल शब्द हिंदी में यूज़ होता है, लेकिन ये अंग्रेज़ी का वर्ड है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका इतना यूज़ हिंदी में करते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारा हिंदी का वर्ड है। मैं बहुत सारे वर्ड इसमें आपको गिनाऊंगा अभी, कि 10-20 वर्ड कि जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन वास्तव में वो अंग्रेज़ी के हैं। तो क्या इसको आप पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे पिस्टल। क्या पढ़ोगे बेटा, पिस्टल, ना कि पिस्तौल, क्योंकि ये ओ है, आपको हरदम लगेगा पिस तौल ला बोलते हैं, लेकिन ये है क्या, पिस्टल। नेक्स्ट आओ देखो बेटा, अब इसका प्रोनाउंसिएशन करो, POIGNANT। निष्कर्ष जब आप इसको निकालोगे अर्थ तो निकलेगा ही नहीं, पॉइगनांट, ऐसे ही कुछ आप अर्थ निकालोगे। लेकिन इसको जब पढ़ोगे बेटा तो आप लोग क्या पढ़ोगे, ध्यान से देखो, पाइनेंट। क्या पढ़ेंगे, ये चांद लग गया, पॉइनेंट। पॉइनेंट का मतलब होता है हृदय विदारक, मर्म स्पर्शी या हार्ट रैंडिंग, हार्ट टचिंग। तो पॉइनेंट का मतलब होता है हृदय विदारक या मर्म स्पर्शी। नेक्स्ट देखो, RAPPORT। अब इसको रिपोर्ट ना समझना, ना रिपोर्ट समझना, लेकिन जब इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, रॉपर। रॉपर माने संपर्क, रापर्क माने घनिष्ठता। क्या हो जाता है बेटा, रॉपर माने संपर्क या बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होना, घनिष्ठ होना। नेक्स्ट, RENDEZVOUS। अब इसका प्रोनाउंसिएशन स्वयं निकालो। वैसे मैं इसकी हिंदी बताता हूँ, संकेत स्थल होता है या मिलने का स्थान होता है। प्रोनाउंसिएशन कुछ निकला आपके दिमाग में, इसको पढ़ेंगे रॉन्डेव्यू। क्या पढ़ेंगे, रॉन्डेव्यू। ये लिखोगे इस तरह से, देखो जरा, रॉन्डेव्यू। रॉन्डेव्यू का मतलब हो जाता है मिलने का स्थान। क्या हो जाता है बेटा, मिलने का स्थान, या कह सकते हैं संकेत स्थल, अपॉइंटेड प्लेस। नेक्स्ट, ये देखो जरा, जैसे कहते हैं, इसका मतलब होता है कोई कमरों का सेट होता है। होटल में कमरा उमरा बुक करते हैं तो उसके लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको ध्यान से समझो, प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, स्वीट। मिठाई वाला जो होता है सेम वही है। तो जैसे होटल में गए कोई स्वीट बुक करने के लिए, लेकिन जब बोलेंगे तो थोड़ा घसीट के बोलेंगे, स्वीट माने कमरों का सेट। नेक्स्ट, इसका भी खूब प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा, लेकिन
जब लिखेंगे या प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? टाइनी। टाइनी माने सूक्ष्म, बहुत छोटा। नेक्स्ट RICOCHET मिला। क्या पढ़ेंगे इसको बेटा? जरा अर्थ पहले ही बंद करके आप लोग निकाल लेना। रिक्शे, रिक्शे एक ये लगा देंगे। रिक्शे का मतलब था टप्पा खाना। जैसे बाल ओल फेंकते हो ना, गिरती है तो टप्पा लगता है ना, तो वैसे उसके लिए जैसे कहते हैं टप्पा खाना, एक टप्पा गिर गया, दो टप्पा गिर गया, तो रिक्शे, रिक्शे का मतलब टप्पा खाना। और नेक्स्ट और लास्ट वाले, टी साइलेंट हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसे? वाले। ठीक है, VALET माने खिदमतगार या नौकर। तो ये बेटा 30 वर्ड आपके पास हैं और इस 30 वर्ड का बार बार प्रैक्टिस करो और देखो कि हम सही प्रोनाउंसिएशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी का दूसरा वीडियो, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से साइलेंट लेटर्स जो होते हैं वे शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन करने में हमारी जो मुश्किल होती है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी के जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखते हैं। ओके, गुड नाइट।